हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, इससे पहले जो भी क्लास हमने आपको दिए हैं उन्हें आपको देखना है। जो प्लेलिस्ट हमने आपको बताई हैं वो आपको कंप्लीट करनी है और आप सभी अपने मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। जिन बच्चों को पैड कोर्स ज्वाइन करना है, आप सभी ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप पैड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। आज का पहला प्रश्न है, ईसीएस का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस? यानी ईसीएस का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म आपको बतानी है। बताइए ईसीएस का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है। ईसीएस भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इक्वल 846, ठीक है, ऑब्लिक MIN यानी मीन, ब्रैकेट में 4,0,8। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसका मान क्या होगा? बताओ इसका जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हम लिखते हैं 846 अपन, यहाँ लिखा है मीन 4, 0 और 8। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो आपके निकलेगी 0। अब यहाँ पर 846 हो जाएगा, ठीक है, बटे आपका 0। यानी अब हमें 0 से डिवाइड करना है 846 को। तो देखिए, जब आप लिब्रियोफिस कैल्क में किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर एक एरर आपको शो होता है जिसका नाम है #div। तो ये एरर आपको मिलेगा, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई भी नंबर हो सकता है, अब ध्यान रखना है, जब हम 0 से किसी को डिवाइड करेंगे, 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो यही एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखोगे, स्टार यहाँ पे #div हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? #div हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल का जवाब बताएंगे, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? SMTP एक प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला सवाल देखो, IPv6 कितने बाइट का होता है? यहाँ पे पूछा है कितने बाइट का होता है। IPv6 कितने बाइट का होता है, इसका जवाब करिएगा। तो इसका जवाब होगा सी, 16 बाइट का होता है। IPv6 16 बाइट का होता है। और अगर बिट की बात करें तो 128 बिट का होता है, 128 बिट। ATM पिन में कितने डिजिट होते हैं, या ATM पिन कितने डिजिट का होता है? ATM पिन कितने डिजिट का होता है, कितने अंकों का होता है? इसका जवाब क्या होगा? तो याद रखना है, जो ATM पिन होता है वो 4 डिजिट का होता है। ऑप्शन हमारा पहला होगा। 4 डिजिट का डेबिट कार्ड या ATM कार्ड का जो पिन होता है वो होता है। अगला सवाल है, MMID में कितने डिजिट होते हैं? MMID में कितने डिजिट होते हैं? इसका जवाब क्या होगा? MMID की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, और इसमें 7 डिजिट होते हैं, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है। आगे देखो, टेलीग्राम के CEO कौन है? बताओ, टेलीग्राम के आपको CEO बताने हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? टेलीग्राम के CEO हैं पवेल ड्रॉप, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। कंट्रोल V से क्या होता है? कॉपी होता है, पेस्ट होता है, कट होता है, या नन ऑफ दिस? तो कंट्रोल V शॉर्टकट की से आप क्या कर सकते हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पेस्ट होता है। कंट्रोल बी से हम पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने की जो कमांड है वो कौन से मेनू में होती है? तो याद रखना है, एडिट मेनू के अंदर ये कमांड आपको मिलती है। पेस्ट वाली कमांड कहाँ मिलेगी? एडिट मेनू के अंदर। कंप्यूटर के किसी विंडो से बाहर आने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर में किसी विंडो से बाहर आप आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करना पड़े? आपको अल्टर F5 दबाना पड़ेगा, अल्टर F4 आप दबा सकते हैं, कंट्रोल F5 आप दबा सकते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो अगर आप कंप्यूटर के किसी विंडो से आप बाहर आना चाहते हैं, किसी प्रोग्राम से आप उसको क्लोज करना चाह रहे हैं, तो अल्टर F4 आप दबा सकते हैं। अल्टर के साथ में F4 का की आप प्रेस कर सकते हैं। अगला सवाल है, V2C का फुल फॉर्म क्या होता है?
V2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा बी, बिजनेस टू कस्टमर V2C का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, V2B की बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस होता है। C2 की बात करें, C2B का मतलब कस्टमर टू बिजनेस हो जाएगा, तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। और C2C की बात करें तो कस्टमर टू कस्टमर हो जाएगा। यानी आपका जो ई कॉमर्स है उसमें 4 मॉड्यूल होते हैं, V2C, V2B, C2B और C2C। इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, आप किस शॉर्टकट के से सेव एज कर सकते हैं? सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट एस होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। कंट्रोल शिफ्ट एस से हम क्या कर सकते हैं? सेव एज कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आप लोगों को करना है। बताइए करेक्ट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी आपका, प्रीमियम के नाम से जानते हैं। किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को आप प्रीमियम के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई? बताओ, IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई आपको बताना है। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और इस सेवा की शुरुआत कब हुई इसके बारे में सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब करेंगे। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 22 नवंबर 2010 को IMPS सर्विस शुरू की गई थी, 22 नवंबर 2010। अगला सवाल है, WAIS बैस का फुल फॉर्म क्या होता है? वैस का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर होता है। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर करेक्ट आंसर है। इंटरनेट वास्तविक रूप से डैश द्वारा विकसित हुआ था। इंटरनेट वास्तविक रूप से डैश द्वारा विकसित हुआ था, यानी इंटरनेट को किसने विकसित किया था, किसने डेवलप किया था? एक कारपोरेशन ने, कंप्यूटर हैकर ने, रक्षा विभाग ने, या फिर मिशिगन विश्वविद्यालय के द्वारा? बताओ इसका जवाब क्या होगा? करेक्ट आंसर आपको बताना है। कौन सा सही जवाब होगा? तो आंसर होगा सी आपका, रक्षा विभाग द्वारा। ठीक है, रक्षा विभाग द्वारा। गूगल अर्थ के द्वारा सैटेलाइट इमेजरी, मैप एवं अन्य लोकेशन को देखा जा सकता है। गूगल अर्थ के द्वारा सैटेलाइट इमेजरी, मैप एवं अन्य लोकेशन को देखा जा सकता है, तो इसका जवाब होगा यस, बिल्कुल सही है, देखा जा सकता है। यहाँ पर आपको बताना है इंटरनेट डैश का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है, पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है, या हाइब्रिड स्विचिंग का इस्तेमाल करता है? तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर सही जवाब होगा पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। वेबसाइट का प्रथम पेज माना जाता है। वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो क्या होता है? मेन पेज कहा जाता है, उसे होम पेज कहा जाता है, दोनों या इसमें से कोई नहीं? तो वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप होम पेज बोलते हैं। आंसर हमारा बी होगा, उसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, इंटरनेट का जनक माना जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? बताओ, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारा बी होगा, विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है, तो आंसर यहां पर याद रखना है, ऑप्शन बी होगा। इंटरनेट के द्वारा डैश कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। इंटरनेट के द्वारा कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है? इंटरनेट के द्वारा कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो इसका जवाब होगा TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला सवाल है, ISP स्टैंड फॉर, यानी ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर आपको करना है। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है, यानी इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर को आप किस नाम से जानते हैं? क्लाइंट या सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, या इसमें से कोई नहीं? इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर को आप क्लाइंट या सर्वर के नाम से जानते हैं, या तो क्लाइंट होगा या सर्वर होगा। ठीक है, सर्वर और क्लाइंट में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है?
तो जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर होता है और जो सर्विस रिसीव करता है वो आपका क्लाइंट कहलाता है। ठीक है, सर्वर को होस्ट के नाम से भी जाना जाता है, होस्ट, और क्लाइंट को नोड के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है IMAP का अर्थ है, यानी IMAP का फुल फॉर्म क्या है? IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये इसका पूरा नाम होता है। किसी मान्य सेल का पता नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा सेल है जो कि वैलिड नहीं है? एक सेल का एड्रेस नहीं हो सकता है। देखो, सेल का जो एड्रेस होता है वो कॉलम लेटर, कॉलम का लेटर जो होता है आपका, और साथ में आपका रो नंबर होता है। रो कौन सा है? तो इसके कॉम्बिनेशन से बनता है कॉलम लेटर और रो नंबर। ठीक है, जैसे अगर हम कहें V5, तो V5 एक सेल का एड्रेस है। तो यहाँ देखोगे आप V ऑप्शन के अंदर पहले 1 दिया गया है, यानी पहले नंबर दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यही मान्य सेल का एड्रेस नहीं है। बाकी A190, HS77 ये सारे सेल के एड्रेस हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होगा। RPA का अर्थ होता है, RPA का फुल फॉर्म होता है, क्या होगा इसका फुल फॉर्म? RPA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब। SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है? SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर आप सभी बताएंगे। SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है? 25 होता है, ऑप्शन हमारा बी होगा 25। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा CDAC, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, निम्न में से किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक या पिता कहा जाता है? बताओ, निम्न में किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक या पिता कहा जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, जस्टिन हेल, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है? PSTN का फुल फॉर्म, PSTN का मतलब होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी है यहाँ पर, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? IMEI का पूरा नाम आप सभी बताएंगे। IMEI का मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये फुल फॉर्म होता है IMEI का। और IMEI नंबर जानने के लिए कौन सा आपको कोड इस्तेमाल करना होता है? *#06# ये कोड होता है IMEI नंबर को जानने के लिए, *#06#। निम्न में कौन सा किसी फिजिकल एड्रेस का पता होता है? कौन सा किसी फिजिकल एड्रेस का पता है? तो बताओ यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? फिजिकल एड्रेस का पता होता है मैक एड्रेस, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन पहला होगा मैक एड्रेस। और ये कितने बिट का होता है? तो 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, 48 का होता है। पहला सर्च इंजन था, फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था? फर्स्ट सर्च इंजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे होगा आर्ची, ऑप्शन नंबर डी, आर्ची आपका पहला सर्च इंजन था। अगला सवाल है, ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है? WPAN, मैन, बैन, लैन। तो ब्लूटूथ के अंदर जो नेटवर्क होता है उसे आप WPAN के नाम से जानते हैं, यानी वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, या फिर आप केवल पैन बोल सकते हैं, केवल आप पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं। अगला सवाल है, साटा का पूरा नाम क्या होता है? साटा, तो साटा का मतलब यहाँ पे क्या है? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। देखिए, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, तो उसमें एक टाइप होता है साटा का, जिसका मतलब होता है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिन्हें अधिकतर हम लोग इस्तेमाल करते हैं साटा हार्ड डिस्क को ही। अगला सवाल है, राउंड 246.346, 2 का मान क्या होगा? तो राउंड फार्मूला हमने ऑलरेडी आपको समझाया है, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आपसे पूछा है, 2 लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल हमें 2 स्थान चाहिए, 6 को हटाना है, और 6 को हटाएंगे जो कि ये 6 आपका 5 से बड़ा है, तो यहाँ 4 में +1 करना पड़ेगा, 246.35 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, 246.35 आपका सही जवाब है। VR का फुल फॉर्म क्या होता है? VR का पूरा नाम आपको बताना है।
VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन पहला हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी, ये फुल फॉर्म होगा VR का। उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया, यानी उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका सही जवाब क्या होगा? उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। अगला सवाल है एसएमटीपी का उपयोग किया जाता है, एसएमटीपी का उपयोग किया जाता है, बताइए। मेल को भेजना है इसके लिए करते हैं, मेल को डाउनलोड करने के लिए करते हैं, एक्सेस समय के लिए, या इनमें से कोई नहीं? एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका इस्तेमाल मेल को भेजने के लिए करते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला सवाल है यूआईडीआई का ये किससे जुड़ा है, यूआईडीआई किससे जुड़ा है? यूआईडीआई का संबंध किससे है? तो आधार कार्ड से होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका संबंध आधार कार्ड से है। अगला सवाल है एफएसएफ, यानी एफएसएफ का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में 40 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी ने अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। और जिन बच्चों को CCC जुलाई एग्जाम का पैड बैच ज्वाइन करना है, आज रात 11 बजे तक आप सभी के लिए डिस्काउंट है, आप कर सकते हैं। इस बैच का जो प्राइस है वो 449 रुपये है। 31 मई यानी आज रात 11 बजे तक मान्य होगा, इसके बाद में इस बैच का प्राइस बढ़ जाएगा। इस बैच का प्राइस है आपका 799 रुपये, 799 रुपये का इसका मेन प्राइस है, बट अभी आज रात 11 बजे तक आप इसे 449 रुपये में ले सकते हैं। कंप्लीट बैच की इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी CCC बाईफश्री एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां पर आपको पैड कोर्स में जाना है, और जुलाई बैच में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे यहाँ पर सारी क्लास आपको करनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।